आज हम यूरोप का जो नक्शा देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। तो कैसे सिर्फ एक आइडिया ने पूरे कॉन्टिनेंट को बदल दिया। इसकी शुरुआत हुई एक नई सोच से। लोगों की वफादारी अब राजा के लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए थी। इसी सोच को कहते हैं राष्ट्रवाद। इसने लोगों को अपनी पहचान एक नए तरीके से देखना सिखाया। इससे पहले लुईस 16वें जैसे राजाओं के लिए वही राज्य थे, लोग सिर्फ प्रजा थे, नागरिक नहीं। फिर 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने इस सोच को ही बदल दिया। यही वो चिंगारी थी जिसने पूरे यूरोप में आग लगा दी। और फिर आया एक आदमी जिसने इन आइडियाज को फ्रांस से बहुत दूर तक फैलाया, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन ने यूरोप तो जीता, पर अनजाने में क्रांति के वही विचार फैला दिए जिन्हें वो खत्म करना चाहता था। उसके मॉडर्न कानूनों ने जीते हुए इलाकों में लोगों को पहली बार एक जैसी पहचान की भावना दी। नेपोलियन के हारते ही यूरोप के पुराने राजा वियना में मिले। मकसद, वक्त का पहिया पीछे घुमाना। इसे लीड कर रहा था ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख। वो क्रांति और नेपोलियन के हर असर को मिटाना चाहता था। उनका प्लान था पुराने राजाओं को गद्दी पर वापस लाओ और राष्ट्रवाद की इस नई आग को हमेशा के लिए बुझा दो। अगले कुछ दशक, जिन्हें मेटरनिख युग कहते हैं, पुराने साम्राज्यों और नए विचारों के बीच एक जबरदस्त जंग थी। लेकिन ये आइडिया अब एक आग बन चुका था। राष्ट्रवाद की सोच इतनी पावरफुल थी कि उसे रोकना नामुमकिन था। 1830 और 1848 में क्रांति की लहरों ने सब हिला दिया। लोगों ने दिखा दिया कि वो अपने देश के लिए लड़ेंगे। ये संघर्ष सबसे ज्यादा दिखा दो बिखरे हुए इलाकों में, इटली और जर्मनी, जो एक होने का सपना देख रहे थे। इटली में इस काम को 3 हीरोज ने लीड किया। मैज़िनी आत्मा थे, कैवूर दिमाग और गैरीबाल्डी तलवार। दूसरी तरफ 300 से ज्यादा टुकड़ों में बटे जर्मनी को एक करने वाला था सिर्फ एक आदमी, ओटो वॉन बिस्मार्क। प्रशा के चांसलर बिस्मार्क को पता था कि एक मजबूत जर्मनी सिर्फ फौज की ताकत से ही बन सकता है। तो उसने 3 जंगें लड़ी, एक एक करके बाहरी ताकतों को हटाया और सभी जर्मन राज्यों को एक साथ ले आया। और 1871 में एक नए जर्मन साम्राज्य का जन्म हुआ। यूरोप का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल गया था। पुराने साम्राज्यों का नक्शा मिट गया। अब ये ताकतवर नेशन स्टेट्स का एक नया यूरोप था। राष्ट्रवाद से आया ये बदलाव आज भी हमारी दुनिया पर असर डाल रहा है और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती।